सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री आनंदपुर धाम से परम पूजनीय महात्मा जी का दिव्यालौकिक सत्संग पूर्ण सतगुरु ब्रह्म स्वरूप। तो आइए हम सब गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक बैठकर इस दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त करें। बोलो जय जी का हुक्म गुरुमुखो ठो। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार सन्मुख सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के सुंदर दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित मिल करके बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, श्री गुरु महिमा के शब्दों के अंदर हम नित प्रति गायन करते हैं कि गुरु परमेश्वर एको भाई, जाने विरला गुरुमुख भाई। कि संसार के अंदर पार ब्रह्म परमेश्वर और पूर्ण सतगुरु के अंदर कहते हैं कोई भेद नहीं है। हमारे श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक ब्रह्मनिष्ठ तपोनिधि श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज, जिनका परसों शुभ रामनवमी के दिन शुभ अवतार दिवस है, उसके लिए आप सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाइयाँ हों। जयकारा बोल मेरे। नित्य प्रति शाम की स्तुति के अंदर भी गुरुमुख पढ़ते हैं कि महापुरुष संसार के अंदर आते हैं तो वो जीवों के कल्याण के लिए आते हैं। पूर्ण सतगुरु ब्रह्म स्वरूप, पूर्ण जो सतगुरु होते हैं वो ब्रह्म का स्वरूप ही होते हैं। कि परमेश्वर और परम गुरु दोनों एक समान सुंदर कहत विशेष ये गुरु ते पावे ज्ञान। कि पार ब्रह्म परमेश्वर और पूर्ण सतगुरु की शक्ति दोनों बराबर ही है। क्योंकि संसार के अंदर महापुरुषों ने अवतार धारण किया तो जीवों के कल्याण के लिए। हमारे श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने भक्ति के 5 सुंदर नियम बनाए, तो वो भी गुरुमुखों के कल्याण के लिए बनाए। श्री आरती पूजा, सत्संग सेवा, सुमरन और ध्यान श्रद्धा सहित नित्य सेवन करो, निश्चय हो कल्याण। तो गुरुमुखों, 5 नियमों के अंदर महापुरुषों ने हमारे जीवन का कल्याण भरा है। इसीलिए पार ब्रह्म परमेश्वर जो भी उनकी मौज होती है वो सतगुरु की समझो मौज होती है। उनकी आज्ञा, उनका हुक्म ही पार ब्रह्म परमेश्वर का हुक्म होता है। इसीलिए जो गुरुमुख जन अपने इष्ट देव सतगुरु की आज्ञा और मौज के अंदर चलते हैं तो कहते हैं परमात्मा भी उस जीव की रक्षा करता है। द्वापर युग का एक इतिहास है कि एक राजा था
कि जिसका अपने इष्ट देव के प्रति पूर्ण विश्वास था, पूर्ण श्रद्धा और निता प्रति उनकी भक्ति, उनका नाम का सिमरण और उनका ध्यान करना, ये राजा का अपना सबसे पहला कर्तव्य था। राजा सुबह उठते ही जब सैर करने जाता तो सैर करने के बाद अपने गुरुदेव के मंदिर में जाता। मंदिर का सारा काम अपने हाथों से करता था, साफ सफाई, झाड़ू पोछा, और उसके बाद स्नान आदि करके अपने इष्ट देव के स्वरूप को विराजमान करना, उनको स्नान आदि कराना, उनको तिलक लगाना, पीतांबर पहनाना और फिर आरती पूजा गायन करना। और उसके बाद 2 घंटे अपने इष्ट देव का सुमरण ध्यान करता। उसने अपने राज्य में घोषणा करवा रखी थी कि इन 4 घंटों के अंदर कितना भी कोई जरूरी काम हो, मेरे काम में कोई बाधा नहीं डालेगा, मुझे कोई बुलाने नहीं आएगा। तो ऐसे ही राजा का नित्य नियम चल रहा था और उसके कार्य उसके प्रभु परमात्मा स्वयं आप कर रहे थे। राज्य का विस्तार, सैन्य शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी। पड़ोस का राजा इस बात से चिंतित हो गया कि कुछ समय के अंदर इस राज्य का बहुत विस्तार हो गया। उसके मन में कुछ ईर्ष्या पैदा हुई, तो उसने सोचा कि राजा की शक्ति को घटाना चाहिए, इस राजा को बंदी बनाकर अपने राज्य में मिलाना चाहिए। हर वक्त यही कोशिश में रहता। अब उसे गुप्तचरों के द्वारा पता लगा कि राजा सुबह 4 घंटे अपने इष्ट देव के मंदिर में पूजा पाठ करता है। उस वक्त राजा सब ओर से निश्चित होकर उसे कोई भी अपना संदेशा नहीं देता, ना कोई राज्य का हुक्म चलता उस वक्त। अब उसके मन में ऐसी बात आई कि यही वक्त है इस राज्य पर आक्रमण करने का, क्योंकि जब राजा ही सैन्य कमांडर को आदेश नहीं देगा तो सेना क्या कार्य करेगी। अब रात की रात पड़ोसी देश की सेना एकत्र हो गई। सुबह जैसे ही अपना सेना एकत्र हुई, इस राजा के सैन्य को भी पता लगा कि पड़ोसी देश के राजा की सेना आक्रमण करने को तैयार है। इधर वो बाध्य थे कि जब तक राजा स्वयं हुक्म ना करे तो क्या कार्य किया जाए। अब सारे बेचैन हो गए, अब क्या किया जाए। अब राजा तो अपने इष्ट देव के मंदिर में पूजा कर रहा है, और जब तक राजा का आदेश नहीं होगा हम कार्य कैसे करेंगे। इधर प्रभु परमात्मा जो हर वक्त अपने भक्तों का रक्षक है, उस प्रभु परमात्मा ने देखा कि राजा तो अपने इष्ट देव अपने गुरु महाराज जी का सुमरन ध्यान कर रहे हैं और इसके राज्य पर खतरा है। तो परमात्मा ने क्या किया कि राजा का रूप बना लिया और राजा के गुड़साल में जाकर राजा का घोड़ा उठाया और अपना युद्ध के लिए बॉर्डर के ऊपर आ गए। इधर से उसकी सेना भी उनके साथ मिल गई। अब देखो परमात्मा ने क्या रचना रचाई कि किसी का खून खराबा भी ना हो, किसी का नुकसान भी ना हो। तो परमात्मा ने अपने अदृश्य शक्ति से ऐसी रचना रचाई कि जो सामने की सेना युद्ध करने के लिए आ रही थी उनकी आंखों में भ्रम डाल दिया। जैसे वो युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता, जैसे कोई अंधा आदमी देख नहीं सकता। इसी प्रकार उनकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। उन्होंने काफी बार कोशिश की लेकिन उनकी कोई भी चाल सफल नहीं हुई। भाव क्या कि ये राजा युद्ध जीत गया, जिसके साथ परमात्मा की शक्ति थी
उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सका। इसलिए गुरुमुखो, जो अपने इष्ट देव, अपने संत सतगुरु की आज्ञा और मौज के अंदर चलते हैं, उनके हर हुक्म को सिर धारण करते हुए अपना भक्ति के नियमों की पालना करते हैं, तो महापुरुष भी यही फरमाते हैं कि जैसे कहते हैं कि गुरु का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे, कि जिसके पास सतगुरु का शब्द है, सतगुरु शब्द की कमाई करता है, उसकी रखवाली परमात्मा स्वयं करता है। सतगुरु उसके हर दुखों को दूर करके उसको सच्चे सुख को प्रदान करते हैं। तो उनको हमारा भी फर्ज है कि महापुरुषों की प्रत्येक आज्ञा के अंदर, उनके हुक्म के अंदर और उनके नियमों की पालना करते हुए अपने जीवन को महापुरुषों के चरणों में हवाले करना है और जीव आत्मा का कल्याण करके अपने मानुष जन्म को सफल बनाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, अपने नेत्रों के सम्मुख सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योति स्तंभ, प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के पवित्र ध्यान को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए एवं जन जन के हितैषी हर एक सेवक को अपने शुभ आशीर्वाद से निहाल करने वाले दया के सागर रहमत के भंडारी श्री श्री 108 श्री हजूर श्री सतगुरुदेव महाराज जी के परम कल्याणकारी परम मंगलकारी श्री दर्शनों का अमृत पान करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, परम पिता परमात्मा ने इस जीवात्मा को जो ये मानुष तन प्रदान किया है, जो कि 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है, जिसकी सभी संतों महापुरुषों ने मुक्त कंठ से महिमा का गायन किया है, एवं जिसे पाने के लिए देवी देवता भी लालायित रहते हैं। ये उस परम पिता परमात्मा का हम जीवों पर असीम उपकार है, लेकिन इसके साथ ही उस परमात्मा ने हम जीवों को एक और बेशकीमती अनमोल उपहार प्रदान किया है। वो क्या है? वे है हमारी श्वासें। हमारी एक एक श्वास कितनी कीमती है, कितनी अमूल्य है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि परम संत श्री कबीर साहिब जी महाराज ने हमारे एक एक श्वास की तुलना 3 लोकों की संपदा से की है। तो वहीं संत तुलसीदास जी ने हमारे एक एक श्वास की तुलना 14 भुवनों से की है। और ये है भी सत्य, क्योंकि अगर धन खो जाता है तो उसे फिर से हासिल किया जा सकता है, पाया जा सकता है, परिश्रम करके फिर से अर्जित किया जा सकता है। लेकिन खोया हुआ श्वास अर्थात बीता हुआ श्वास किसी भी कीमत पर वापस नहीं लाया जा सकता, चाहे कोई कितना ही प्रयत्न क्यों ना कर ले। इसलिए महापुरुष हम जीवों को सचेत करते हैं कि अगर परमात्मा की दी हुए इस अनमोल उपहार की कदर करनी है
तो फिर श्वास श्वास में प्रभु के नाम का सुमिरन करो। किंतु आज मनुष्य की क्या स्थिति बन गई है कि जो सामान यहीं पर रह जाने वाले हैं उन्हें तो वह जोड़ रहा है, और जो सामान भजन भक्ति के नाम की कमाई के उसके साथ जाने हैं उन्हें वह यहीं पर छोड़ रहा है। उनकी ओर उसका ध्यान ही नहीं है। नाम एवं भक्ति को वह कल पर छोड़ देता है। जैसे कि वाणी में भी वर्णन आता है कि मनुष्य जो है मनमति के अनुसार चलकर या प्रमाद में पढ़कर या गफलत में पढ़कर उस परमात्मा के नाम को भुला देता है, और सोचता तो है मन में कि मुझे तीर्थों पर जाना चाहिए, मुझे वहां पर जाकर महापुरुषों के दर्शन करने चाहिए और उनके दर्शन करके उनसे नाम की दीक्षा लेकर के उसका सुमिरन करना चाहिए, लेकिन करता नहीं, केवल सोचता ही रहता है और इसी सोच विचार में उसका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। अफसोस कि फिर काल ने आकर उसके प्राण हर लिए और उसके मन में जो थी वह इच्छा उसके मन में ही रह गई, लेकिन अब कुछ नहीं बन सकता। इसलिए महापुरुष हम जीवों की ऐसी दशा को जब देखते हैं तो उन्हें दुख होता है, और वे फिर अपने सदुपदेशों द्वारा हम जीवों को सावधान एवं सचेत करते हुए फरमाते हैं कि अब भी चेत जाओ, अब भी जाग जाओ और नाम भक्ति की कमाई करके अपने इस जीवन को सफल बना लो, क्योंकि जीवन क्षण भंगुर है और कब हाथ से निकल जाए इसका कुछ पता नहीं है। वाणी में ही वर्णन आता है कि नाम जपदया खिन ढील न कीजिए मेरी जिंदड़िए, मत की जापे साहु आवे के ना आवे राम। वर्णन करते हैं कि हम जीवों को परमात्मा के नाम का सुमिरन करने में किंचित मात्र भी ढील नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता अगला श्वास आए भी या नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए महापुरुष हम जीवों को फरमाते हैं कि श्वास श्वास में नाम की कमाई करके भक्ति के सच्चे धन को संचित कर लो। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, वे सेवक धन्य हैं जिन्हें की पूर्ण संत सतगुरु की पावन शुभ संगति प्राप्त हो गई है, क्योंकि पूर्ण संत सतगुरु ही हम जीवों के सच्चे मीत एवं हितैषी हैं। जो सेवक पूर्ण संत सतगुरु की चरण शरण में आ जाता है तो फिर उसका जीवन सुखमय बन जाता है। वह जन्म मरण के चक्र से आजाद हो जाता है, क्योंकि शरण में आए हुए जीव के श्री सतगुरुदेव महाराज जी अपनी दया दृष्टि डाल करके उसके जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश कर देते हैं, उस जीव के समस्त लेखे मिटा देते हैं और अपने सेवक को हमेशा हमेशा के लिए यमराज के चंगुल से छुड़ाकर आजाद कर देते हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। लेकिन सेवक का भी फर्ज है कि जो महापुरुषों ने हम जीवों के कल्याण के लिए ये भक्ति के 5 नियमों की रचना की है, जो भक्ति के 5 सरल एवं सुगम नियम हम गुरुमुखों के कल्याण के लिए निर्धारित कर दिए हैं, तो सेवक का फर्ज बनता है कि श्री सद्गुरु की मौज में अपने जीवन को ढालते हुए इन 5 नियमों की श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान इनकी हर रोज हितचित से पालना करे एवं 2 घंटे सद्गुरु द्वारा बख्शे हुए नाम का बैठकर सुमिरन करते हुए अपनी इस जीवात्मा का भी कल्याण करे और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की
प्रसन्नता का पात्र बने। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।